अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो बहुत से लोगों का कहना होगा वेटिकन सिटी। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी ही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में इससे भी छोटा एक देश है और उसकी जनसंख्या सिर्फ 27 ही है, वो भी 2011 में हुई जनगणना के अनुसार, और यही नहीं, यह देश समुद्र में स्थित है, बात यही नहीं रुकती। इस देश का एक झंडा, एक खुद की करेंसी और एक राष्ट्रगान तथा पासपोर्ट भी है। बस फर्क इतना है कि ये सारे चीज इस देश के अलावा बाकी किसी भी देश में नहीं चलते हैं। यहाँ तक कि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे देश का दर्जा भी नहीं दिया गया, फिर भी यह देश है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखो, तभी समझ में आएगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अपने देश के समुद्री तट से 10 किलोमीटर दूर समुद्र में 2 खंभों वाला एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा करता है। यह एक छतनुमा फ्लैट स्ट्रक्चर था जिसे ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल करता था। इसी छत से उसके एयरक्राफ्ट उड़ते थे। जब युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। 1966 में पैडी राय बेट्स नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ नाव के द्वारा यहाँ घूमने आए। उन्होंने जब ये किला देखा तो वो इसी पर रहने लगे। यहीं पर रहकर वो अपना एक रेडियो स्टेशन खोल लिए। इनके स्टेशन से जो संगीत लगाए जाते थे, उनका नेटवर्क ब्रिटेन तक पहुंचता था। सरकार को जब ये बात पता चली तो उसने कुछ सोल्जर को भेजकर बेट्स को इसे खाली करने को कहा। लेकिन बेट्स थोड़ा जिद्दी था, वह फौज में भी रह चुका था। उसने इसे खाली करने से मना कर दिया। मजबूरन ब्रिटिश सरकार ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसे कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन यह अपना केस जीत जाता है। हुआ यह कि उस समय ब्रिटेन की सीमा समुद्र तट से सिर्फ 6 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक आती थी, जबकि यह किला समुद्र में तट से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। इसीलिए कोर्ट ने इसे किसी भी देश की संपत्ति न समझते हुए बेट्स को छोड़ दिया। छोड़े जाने पर बेट्स का खुराफाती दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लगा। उसने सोचा क्यों ना इसे एक छोटा सा देश घोषित कर दे। उसने उस देश का एक झंडा, एक करेंसी और एक राष्ट्रगान तक बना दिया। यहाँ पर बेट्स कुछ लोगों को लाकर बसा देता है और उनके लिए दैनिक सामानों की कमी को भी पूरा करता है। इस सीलैंड पर जर्मन द्वारा हमला भी होता है, लेकिन बेट्स फिर से इस पर अपना कब्जा कर लेता है। हालांकि कुछ समय बाद ब्रिटेन के नए नियम के कानून में उसके देश की सीमा को समुद्री तट से 6 किलोमीटर से बढ़ाकर 22 किलोमीटर कर दिया गया। लेकिन सीलैंड आज भी एक देश है और इस देश पर बेट्स के बेटे माइकल का राज चलता है। हालांकि माइकल अब ब्रिटेन में रहता है, फिर भी वो कुछ लोगों को यहाँ पर रखा हुआ है और उनके जरूरत का सामान भिजवाता रहता है। वैसे इस देश का एक फुटबॉल टीम भी है, लेकिन उसे मान्यता प्राप्त नहीं है। इस देश का एक ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट भी है, जिस पर आप विजिट करके इस देश के बारे में और अधिक जान सकते हैं। देश की मान्यता प्राप्त न होने के बावजूद ये एक छोटे देश के सुर्खियों में बना रहता है। वैसे आपके हिसाब से इसे एक देश मानना चाहिए या बेट्स के द्वारा किया गया एक खुराफाती आइडिया मानना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।